बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 201, 200 दिन हो चुके हैं। आज 201वां दिन श्री सिंधी मंथन। धन्य है आप सुंदर साथ जी, आपके धैर्य को कितना प्रणाम करूं उतना कम है। बीतक साहब के 300 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी सुंदर साथ के मुख से एक बार भी नहीं निकला कि भाई कितनी लंबी चलेगी और कितना चलाना है, बल्कि कहते हैं आराम से धीरे धीरे चलिए। तो ये धैर्य की पराकाष्ठा आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सिंधी को 200 दिन हो गए सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते करते करते, पता ही नहीं चला कैसे ये श्री सिंधी प्रेम के सिंध में हम सबको गोता लगवाने की ओर ले जाती चली जा रही हैं। इंद्रावती जी उंगली पकड़ के हम सब की ले जा रही हैं उस प्रेम के सागर की ओर। इंद्रावती जी धनी के सामने, और जहां से सिंधी शुरू की थी वही है कि ये कौन सी बातें रखती हैं अधिकार की। 3 बातों से ही उन्होंने शुरू किया था, मुझे दर्शन दीजिए, दिल दीजिए और मीठी मीठी बातें सुनाइए। अभी हमने देखा, अब कहती नहीं है दिल दे दीजिए, कहते दर्शन दीजिए, मिठड़ी बातें भी सुनाओ पिया जी, और दीदार भी दो। देना ही पड़ेगा क्योंकि उनको पता है दिल दिए बिना ये होता ही नहीं है। अति अति सुंदर अटायर में इंद्रावती जी को बिल्कुल वकील साहिबा के रूप में दिखाना, अति सुंदर सेवा। और ये पीछे हम सारी सखियां, हम तो बहुत पीछे खड़ी हैं, ये तो हमारे बहुत प्यारे प्यारे परमहंस सतगुरु सबसे आगे इंद्रावती जी के पास खड़े हैं। हम तो लास्ट बैच पर छोड़ती नहीं है, हमें भी प्रबोध करने पे लगी हैं। अति सुंदर सेवा, बहुत प्यारे थंबनेल की सेवा, ऐसे लगता है पूरी सिंधी साहब को सामने प्रत्यक्ष कर दिया हो। बहुत सुंदर। ये मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे राज्य के इतने सुंदर बागे, इतना सुंदर श्रृंगार, सब कुछ कैसे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे पूरे श्रृंगारित राज्य जैसे वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, कभी सिपाही रूप में, कभी कैसा बागा धारण करके आ जाते हैं, कभी बांके बिहारी के रूप में, कभी कैसा बागा धारण करके आ जाते हैं। और ये ऐसे लगता है जैसे कोई बागा नहीं, शुद्ध स्वरूप, कोई तन का आड़ा नहीं, कोई जीव का आड़ा नहीं, शुद्ध स्वरूप में कुलजम स्वरूप साहेब हमारी श्री तारतम वाणी शुद्ध स्वरूप में हमारे सबके घरों में है, हमारे सबके दिलों में, मोबाइल्स में, कहाँ कहाँ जैसे जैसे हृदय में उतरता जाएगा मोबाइल में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कहते हैं राज्य के जो जो अंग की झलक, एक अंग की झलक मिल जाए तो अपनी पर आत्म और अपने उस आत्म के उस अंग की झलक भी मिल जाती है। आप करके देखिएगा सुंदर साथ जी। एक बात जो छू जाती है ना, वो स्टिल नहीं रहती, उसके बाद वो चेतन हो जाती है। आप वाणी खोलेंगे, वो बात पे आप जब भी पहुंचेंगे उसमें कुछ अलग सा एहसास दिखाई देगा, कुछ अलग सा एहसास सुनाई पड़ेगा। जब भी आप उस बात पे पहुंचेंगे जो छू के बदल गई थी आपको। बहुत सुंदर चेतन, बहुत प्यारी वाणी है सुंदर साथ जी। श्री सिंधी वाणी, जिसको कि पिया जी की नासिका भी कहा जाता है। कहते हैं 2 बातें कर दीजिए पिया जी, एक तो अब मीठी मीठी बातें कर लीजिए,
दिल नहीं मांग रही हैं अब सुंदर साथ जी, अभी छुपा हुआ सा मांग रही हैं। और दर्शन दे दीजिए। प्रकरण 8 चौपाई 37 श्री सिंधी। तू थी धनी मुकाबिल। कहते हैं जरा मुकाबले पे तो आइए पिया जी, जरा मुकाबले पे सामने आके खड़े तो हो जाइए। तू थी धनी मुकाबिल, को रखे थोड़े बंग। थोड़ा सा बंग, थोड़ी सी कमी क्यों रख दी है पिया जी? सामने आ जाइए ना। आप सारी पीछे उन्होंने बोला था इंद्रावती जी ने, आप सारी इच्छाएं पूरी कर देते हो, सारा कुछ दे देते हो, बस ये दो बातें क्यों नहीं करते पिया? सामने क्यों नहीं आते, दर्शन क्यों नहीं देते, मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते हैं? धनी जी सब कुछ कर देते हैं तो ये क्यों नहीं करते हैं? आप जरा मेरे सामने तो आइए पिया जी। तू थी धनी मुकाबिल, को रखे थोड़े बंग। ये थोड़ा सा बंग क्यों रखा हुआ है पिया जी आपने? बहुत सुंदर अधिकार से बात करती हैं, कहती हैं मुंह गिन्नियों साहिदियों, साहिदियां दी हैं जो आपने, जो गवाहियां दिलवाई हैं, जो गवाहियां दी हैं, मुंह गिन्नियों साहिदियों तोहिज्यों। कहते हैं जो आपने तोहिज्यों, जो साहिदियां दी हैं, जो साक्षियां दी हैं धर्म ग्रंथों में, कई केयम दुनी से जंग, उनके बेस पर मैंने संसार में अनेक ज्ञान के युद्ध कर दिए। इंद्रावती जी कह रही हैं, कहते हैं आपके धर्म ग्रंथों, आपके द्वारा, बहुत ध्यान से कैसे पिया को इसमें सारी तरफ से घेर रही हैं इंद्रावती जी। ये ज्ञान जो आपने दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई बात, इसके अंदर इंद्रावती जी ने जो प्लान किया है ना हमारे लिए, वो छुपा हुआ है। इनडायरेक्टली पिया ने जो प्लान किया है, दिख सामने इंद्रावती रही है, टोने ही को आकार ले रखा है उनका भी। छुप के बैठे अंदर खुद है जो बोल रहे हैं, वाणी आवेशित उन्हीं की है। इंद्रावती जी के हृदय की भावनाएं नहीं है ये सुंदर साथ जी, स्वसंवेद है ये पिया की सारी बातें हैं। इंद्रावती जी की भावनाएं नहीं है, ये आवेशित वाणी है, आवेश स्वरूप से आई हुई वाणी है ये। कहते हैं आपके द्वारा धर्म ग्रंथों में दी हुई साक्षियों को लेके मैंने संसार में कई केयम दुनी से जंग, मैंने जंग कर ली दुनिया से ये ज्ञान को लेकर। सूरत में, हरिद्वार में, दिल्ली में, उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना जी, स्वामी जी लिखते हैं भावार्थ में, सब में महामती जी के साथ संसार के विद्वानों की जो ज्ञान चर्चा हुई, उसको इस चौपाई में ज्ञान युद्ध कहकर वर्णित किया गया है। जगह जगह पर उनसे बात करने के लिए आते हैं विद्वान, पर हर एक को तारतम वाणी में सारे जवाब हैं, और वो भी जिनके हृदय से ही उतरी हो, उनके पास तो कोई संशय बाकी रह ही नहीं जाता है। सुंदर सा जी कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सा जी, क्यों कहा उन्होंने, यहाँ ये हमारी बातें चल रही थी, अचानक से ये दुनिया को हनाने की बात कहाँ से आ गई? तो टीके को पारायण की तरह कभी नहीं पढ़ना कि हाँ ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्यों, वाई, ये बीच में कहाँ से आ गई धर्म ग्रंथों की बात? क्या चल रहा है इंद्रावती जी, क्या सोच रहे हैं? पोरिया ता सब ईदा, कहते हैं पोरिया मतलब पीछे तो सब ईदा, सब आ जाएंगे, पीछे तो सब आ जाएंगे, सब सच्ची चोंदा से, सब आपके चरणों में आ जाएंगे। सच्चा चोंदा हमेशा इसमें कहने को होता है, कितनी बार कितनी प्रकार से ये शब्द पहले भी आ चुका है। कहते हैं सब सच्ची चोंदा से, सब सच्चा भी कहेंगे, अखंड ज्ञान की सच्ची बातें भी करेंगे, आपके चरणों में भी बाद में सब आ जाएंगे। पहले ब्रह्म अंगनाएं आ रही हैं, बाद में सब इसको ज्ञान को सच्चा भी कहेंगे। जे असा बैठे अच्छे दुनिया, कहते हैं परंतु यदि मेरे दुनिया में बैठे बैठे, बहुत सुंदर, जे की अच्छे दुनिया, पूरी दुनिया चरणों में आ जाती, जे की डिसू रांद ए, तो फिर मुझे लगता कि ये मेरा खेल को देखना सार्थक हो गया है। ओहो,
बहुत सुंदर। उनकी इच्छा क्या हो रही है सुंदर सा जी, कि योग माया में तो ये घटित होगा ही होगा धनी जी, कि संसार के सारे लोग आपके चरणों में आएंगे, अखंड की सच्ची बातें भी करेंगे, पर छठे दिन में इस माया में रहते रहते ऐसा हो जाता तो सार्थक हो जाता, क्योंकि मेरे यहाँ रहते हुए वो तो यहीं पर ही है, वो तो पूरा टाइम तरहटी में आज भी विराजमान है। तो कहते खेल में रहते रहते ये क्षण आ जाता कि सारे लोग आपके चरणों में आ जाते और अखंड ज्ञान की सच्ची बातें भी करते, तो क्या आनंद आता। मुझे तो ऐसा लगता है सुंदर सा जी, सारे संसार के बहाने से चरणों में आने को हमें ही बोल रही हैं जैसे, और दीदार देने को भी हमें ही बोल रही हैं कि यहाँ रहते हुए ही हो जाए तो पिया कितना अच्छा हो जाएगा ना। और सारा संसार भी आपको पहचान ले, और बीच में हमारी बारी तो पहले ही आएगी किसी ना किसी तरह से। अभी भी छुपा हुआ मोटिव यही है उनका कि ये ब्रह्मंगनाएं जो मेरी तरफ आशा की नजरों से की दीदार देंगे, वाणी का प्राणनाथ बना के आपने मुझे खड़ा कर दिया, शोभा मुझ मेरे तन को दे के खड़ा कर दिया, मेरी आत्म को शोभा दे दी, जबकि हम समझ चुके हैं इमाम कौन है और मेहंदी कौन है। सुंदर साथ जी वाणी से समझ चुके हैं। इंद्रावती की आत्म को शोभा दे दी, पांचों शक्तियां उनको दे दी गई, सबको मिला के मेहंदी बोल दिया गया। ओहो, सब कहते आपके चरणों में आएंगे। अखंड ज्ञान की सच्ची बातें स्वामी जी बहुत बार लिखते हैं कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, योग माया में सब उसी का नाम, सब प्राणनाथ प्राणनाथ किया करेंगे। पर कहते यहाँ पे रहते रहते हो जाता तो खेल देखना सार्थक हो जाता। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, हमेशा की तरह योग माया के ब्रह्मांड में सारी दुनिया एक पर ब्रह्म के प्रति आस्था रखेगी। सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, कोई ना कहे धनी मेरा और। अति अति सुंदर चौपाई। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सुंदर सा जी, मैं ये आपको खोल के भी दिखाती हूँ। जी, हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने इनको सजा के रखा हुआ है, तो आइए इनका आनंद भी लेते हैं हम सभी सुंदर साथ जी मिलके। जी, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। जी, ये रहा। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 बेहद वाणी प्रकट वाणी है सुंदर सा जी, चौपाई 112। उस बेहद मंडल में यानी योग माया में सब जातें मिली, सब एक ठौर, संसार की सभी जातियां श्री प्राणनाथ जी के चरणों में विद्यमान होंगी। कोई ना कहे धनी मेरा और, उस समय कोई भी ये नहीं कहेगा कि इनके अतिरिक्त कोई और भी परमात्मा है। पिया के विरह सो निर्मल किए, संसार के सभी जीव अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे कि परब्रह्म प्राणनाथ हमारे मायावी जगत में आए थे, पीछे अखंड सुख सबों को दिए, किंतु हमने उनकी पहचान नहीं की। इस प्रकार जब वो पिया के विरह सो निर्मल किए, जब वो विरह में तड़प तड़प कर निर्मल होंगे, तब उन्हें अखंड सुख यानी योग माया की 8 बहिश्तों मुक्ति स्थानों में ब्रह्मानंद का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय भूल की पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे कि हम
उनको पहचान नहीं पाए, पर ब्रह्म आए थे। तो सुंदर साथ जी, यदि हम अभी उनको बताएंगे नहीं कि पर ब्रह्म आए हुए हैं, तब तो उलाहना ही रह जाएगा उनका कि हमें तो पता ही नहीं था कि वो आए हुए थे। आप तो थे ना, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? हम संदेश देते रहे आगे, जैसी पिया जी की इच्छा और जैसा उनके अंदर का अंकुर, वो कब आते हैं, कब उनका पल आता है, ये पिया जी डिसाइड करेंगे, ये उनको पता है। सुंदर सा जी, हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना है। सबको पर ब्रह्म के बारे में हिंट तो दे ही दीजिए। अपने आप एक लवे होसी टूक टूक, या फिर कितने लवे, दो एक सुकन से कोई मान जाता है, या फिर कितने महीनों तक, कई बार जिंदा दास जी को भी जाना पड़ता है, चतुरा पकड़ना को भी जाना पड़ता है। हर एक के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। और कौन कब आ जाता है, कभी कभी देवचंद्र जी से सुनकर भी सो जाते हैं, फिर उठते हैं। तो हर एक के जीवन का अलग लिखा हुआ है राज जी ने। हम अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। महामती जी की हार्दिक इच्छा ये है, जागनी ब्रह्मांड के रहते हुए छठे दिन की लीला तक सारा संसार यदि एक पार ब्रह्म के प्रति आस्थावान हो जाए, तो उन्हें बहुत अधिक आनंद होगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि छठे दिन की लीला भी श्री महामती जी की छत्र छाया में हो रही है। छठे दिन की लीला महामती जी की ही छत्र छाया में हो रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे सुंदर साथ जी। छठे दिन में जो जो परमहंस आ रहे हैं, जो जो सतगुरु रूप में आ रहे हैं, महामती जी की छत्र छाया में ही सब लीला कर रहे हैं। उनको जितना चाहिए होता है उतना बल महामती जी देते हैं, और वो यहाँ पे अपना कार्य, यहाँ पे अपनी सेवा करते हैं। महामती जी पीछे से उनको बल प्रदान करती हैं। उनको ही पूरी की पूरी शोभा, महामती जी को प्राणनाथ जी होने की शोभा प्राप्त है सुंदर सा जी। तो उनकी छत्र छाया में, इसलिए मूल से जुड़िए, हमेशा मूल से। मैं जानती हूँ बीच में जो जो आ रहे हैं हमारे सतगुरु महाराज जी, उन परमहंस जी, उनके भी सतगुरु, पर उसके बाद आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप कभी मत भूलिएगा। हमें रुकना नहीं है सुंदर साथ जी। अल्टीमेट गोल मूल मिलावे में बैठे हमारे पिया जी हैं, जो यहाँ आवेश स्वरूप से आए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड सुख देने की शोभा श्री महामती जी को ही है। पूरे ब्रह्मांड को अखंड सुख देने की शोभा महामती जी को ही है। नहीं तो आज भी बैठे नहीं होते सुंदर साथ जी। वो सारे परमहंसों को बल देने के लिए आज भी बैठे हैं। समाधि की अवस्था में बैठे हुए, ध्यान अवस्थित बैठे हुए, ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है, बल इधर प्रदान करते जा रहे हैं। ध्यान से बल कितना और प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु भी लेकर आते हैं, कहते जितना उसको थोड़ा सा देना होता है उतना ही देता है वो। वही करते हैं ये। उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ देखिए। बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। ध्यान उधर लगा के बैठे हैं महामती जी, ध्यान अवस्थित, आज भी सुखों में लीन, हर पल हर घड़ी। कहने को उनको जागने के लिए उठना नहीं पड़ता आज, ऐसे लगता है आनंद मग्न है वो हैं। पर इधर की भी पूरी चिंता उनको है। कभी किसी परमहंस के रूप में आते हैं, पर पूरी नजर इन पे भी होती है सुंदर साथ जी। पल पल साथ चल रहे होते हैं। हमने देखा है महाराज जी की बीतक में, पल पल साथ भी चल रहे होते हैं। और उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप छोड़ते नहीं है। बहुत सुंदर लीला है ये सुंदर साथ जी, जो महामती जी की धाम हृदय में हो रही है।
कितना कितनी प्यारी शोभा है। सोचिए उन्हीं के अंदर अलग अलग शक्तियां अपने अलग अलग लीलाओं में लगी हुई हैं। इंद्रावती जी की आत्म परम धाम के सुखों में लीन, केवल अपने लिए ही नहीं, उनके धाम हृदय में जो जो समाता जा रहा है, आवेश स्वरूप के सानिध्य में आता जा रहा है, वो सारा सुख उनको साथ में प्रदान हो रहा है। और उन्हीं के अंदर बैठे आवेश स्वरूप, उन्हीं के अंदर बैठे यहां जो परमहंस आते हैं हमारे पास, हमारे लिए बार बार तन ले लेके पिया जी आते हैं, उन पे नजर आवेश स्वरूप की इधर भी होती है। उन्हीं के अंदर बैठी शक्तियां हैं। बड़ी प्यारी लीला पन्ना जी की तरहटी में हो रही है, हम समझ नहीं रहे सुंदर साथ जी। पन्ना जी जाके कभी मांग के देखिएगा, कभी हो ही नहीं सकता, दुनिया की मांग नहीं होगी पूरी। अगर मेरे लिए ठीक नहीं है, मांगेंगे पिया मुझे खुद से दूर कर दो, नहीं करेंगे वो दूर, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं। कभी मांग के देखिएगा, पिया श्यामा जी आपको साड़ी और चूड़ियां मैं इस बार इसलिए लेके आई हूं, देनी नहीं पड़ती फिजिकली, बट मैं लेकर आई हूं, मैं नारियल भी लेकर आई हूं, कीजिए अपनी इच्छाएं ये भी पूरी कीजिए कि मेरा तेरे से मिलन हो जाए। कभी उससे मिलने के लिए भी तड़प हो सुंदर साथ जी। दुनिया की ये मांग पूरी हो जाए, पुजारी जी हमारी विनती लगा दीजिए। कभी पुजारी जी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती सुंदर साथ जी, कभी कहा है कि मेरी श्यामा जी मेरे हृदय में आ जाए, पुजारी जी मेरी विनती लगा दीजिए। उनको कहना नहीं पड़ता, ये खुद ही लगानी होती है। पर कभी हृदय में आया है सुंदर साथ जी, मुझे तुझसे मिलना है इसलिए मैं ये कर रही हूं, मैं वालो विरह रस के पाठ भी कर रही हूं, चलो सुबह उठती हूँ इसलिए कि मुझे तेरा विरह सताता है। कभी किया है सुंदर साथ जी हमने? दुनिया के लिए, यहाँ की मांगों के लिए कितना कुछ किया। महामती जी की छत्र छाया में पूरा छठा दिन आज भी चल रहा है, हर एक परमहंस को दे रहे हैं वो, किसके लिए? हम सुंदर साथ के सुख के लिए, जो सिंधी में मांग रही हैं वो, इनको दर्शन दे दो, फिर भेजती हैं जाओ तुम जगाओ, किस लिए? कि इनको दर्शन मिल जाएं, ये कर ले मीठी मीठी बातें, यहाँ रहते रहते कर लें। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट कयामत 7वां दिन शुरू होने वाला है, ऐसा ना हो, तब मिलेंगे सुंदर साथ जी, ये पल खो जाएंगे जिसमें हम सुख ले सकते थे। सोचो किसी जगह पे ट्रिप पे घूमने गए हैं, हमारे प्रियतम, हमारे पति, यहाँ के पति, बड़ा अच्छा सरप्राइज प्लान किया उन्होंने। सोचिए सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर, अपने अपने पति के साथ सोचिए, जिससे भी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं पति से, उसके साथ, पत्नी के साथ, बड़ा सुंदर सरप्राइज उन्होंने प्लान किया है। लेकर आ गए, वहां आके बिछड़ गए, हमें नए देश का पता ही नहीं था, वहां आके बिछड़ गए। अब अगर तो 3 महीने का सपोज प्लान किया था वो, 3 महीने बहुत लंबा हो जाता है मुझे पता है, 3 महीने का प्लान किया था, अगर तो 1 महीने में ही मिल गए हम, या फिर 2 दिनों में ही मिल गए, बाकी का ट्रिप कितना अच्छा बीतेगा। अगर मिल गए तो 2 दिन में ही मिल गए, कोई पहले दिन नहीं मिल गया, श्यामा जी पहले दिन मिल गई जाके, हम सब रूहों को ले आए, सपोज ट्रिप पे लेके आए राज जी इस बार, जो जो तो मिलता जाएगा, श्यामा जी तो पहले दिन चलो जी
इंद्रावती जी भी मिल गई फटाफट। बाकी का ट्रिप कैसा बीतेगा उनका, और जो लास्ट डे मिलेगी उसका कैसा बीतेगा। उसने कोई सुख नहीं लिया, पूरे पूरे ट्रिप में उसने कोई सुख नहीं लिया। जो वो लाड भर भर के लाए थे वो तो घूमती रही, जो मिलती जा रही हैं वो तो घूमती जा रही हैं। पूरा जो वो दिखाने आए हैं, अपने हृदय के पूरे लाड लुटाने आए, वो तो लूटती जा रही हैं। और जो मिलेगी ही लास्ट दिन जाने से पहले, हाय शुक्र है मिल गए, बस चलो जी वापस। क्या लिया यहाँ पे। और वो ढूंढ भी नहीं रही, जो लेट होती जा रही है वो उल्टा ही और ही भूलती जा रही है। उनको वहीं कोई परिवार मिल गया, परिवार मिल गए उनको ना। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, दूसरे देश से आई हुई है, हमारे यहाँ रह लो थोड़े दिन। हम उसी को अपना परिवार ही समझने लग गए, हम भूल ही गए कि हम पति के साथ आए थे यहाँ। तो वो तो सरप्राइज ट्रिप प्लान करके आए थे, हमें याद ही नहीं कुछ। हम तो उसी परिवार के लिए मरते जा रहे हैं। और वो अपना बनता नहीं, वो अपना है ही नहीं। जिसके साथ आए थे वो ढूंढता फिर रहा है हमें। दर्द उसको है जो जागृत है, जिसको पता है। जो भूल गया उसको कोई दर्द ही नहीं। उसको उसको सखी एक देख लेती है, एक दिन एक सखी देख लेती कि ये तो मेरी सखी है। इंद्रावती जी, श्यामा जी ढूंढने निकली हैं सबको। वो सुख भी लेती हैं, वो ढूंढती भी हैं। उनको दर्द होता है कि ये मिल नहीं रही। वो याद कराने आ जाती हैं परिवार के अंदर, कभी फोन से, कभी यूट्यूब से, कभी फेसबुक से, कभी जूम से, कभी स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं उससे वो याद दिलाती, तू यहाँ आना। इसको याद क्यों नहीं आ रहा, इसकी कहाँ मेमोरी चली गई, इसको ध्यान ही नहीं आ रहा हम यहाँ क्या करने आए थे। वो याद दिलाती हैं हम सब परम धाम से आई थी। वो चाहती हैं जितनी जल्दी जाग जाएगी अच्छा रहेगा। ये इंद्रावती जी का ये दर्द है बस सुंदर साथ जी, कहीं समय खत्म ना हो जाए, बिना सुख लिए तुम्हें जाना पड़े। वो दे देंगे अंत में, वो ले जाते नहीं ऐसे, पर जितना हम ले सकते हैं उतना नहीं ले पाएंगे। ये सांसों को ऐसे मत जाने दीजिए सुंदर साथ जी। संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड सुख देने की शोभा महामती जी को ही है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मेरी तरफ मत देखो, वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पर मेरा सतगुरु कहता है मेरी तरफ मत देखो, मूल स्वरूप की ओर देखो, आवेश स्वरूप की ओर देखो। क्योंकि वो उतना ही देता है जितनी जरूरत होती, पूरा का पूरा उनके पास है। तो डायरेक्टली उनकी ओर देखो। सतगुरु हमेशा मूल स्वरूप से जोड़ते हैं, अपने आप से नहीं जोड़ते। कोई तन से नहीं जुड़ना सुंदर साथ जी, प्रेम करना है। सतगुरु रूप में आकर वाणी खोल रहे हैं, पर जुड़ना मूल स्वरूप से है, हमेशा मूल स्वरूप से जुड़ना है। सारों के सुख कारने तू जाहिर हुई महामत। बहुत सुंदर वाणी सुंदर साजी। अपने सतगुरु के तन से भी जो जो जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, पूरे भाव रखिए, पर मूल स्वरूप को नजर में रखिए सुंदर साजी। क्योंकि सब कुछ करने वाली महामत है, सारों के सुख कारने, सबको दुख सुख देने के लिए, दुख हरने के लिए, सबके सुख देने के लिए तू महामती जाहिर हुई है। कहां से ढूंढ के स्वामी जी चौपाई पे चौपाई ले आते हैं। वाह राज जी वाह, बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदर। बहुत दर्द हो रहा है सुंदर साथ जी, एक एक आत्म के लिए दर्द हो रहा है। इंद्रावती जी को, महामती जी को, एक्चुअली आवेश स्वरूप को बहुत दर्द हो रहा है। ये सारी बातें बताने के पीछे कारण क्या है, ये हम श्री सिंधी में आगे करेंगे। ऐसे ही नहीं कर रही ये महामती जी, ऐसे ही नहीं दुनिया की बातें बीच में लेके आई हैं। इसके पीछे भी कारण छुपे हुए हैं उनके। तो सिंधी में जब पढ़े ना, तो ये नहीं कि ये दुनिया के धर्म ग्रंथों की इसकी गवाहियां दे रही हैं, क्या रीजन है जो ये वाली बातें वो लेकर आई हैं बीच में।
इसलिए हमें भी यहाँ के आशिक से सीखिए, मीराबाई कैसे छू जाती हैं दिल को, वाणी नहीं है उनके पास, पर कैसा टूट के प्रेम किया उन्होंने, किसी और की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। सुंदर साथ जी, मीरा कहती है मेरी पीर तब मिटेगी, मेरी पीड़ा तब मिटेगी जब तू वैद्य बनेगा। मेरी पीड़ा यहाँ का कोई वैद्य दूर नहीं कर सकता, कोई और मैं किसी और की तरफ देखती ही नहीं। कृष्ण, हे कान्हा, मेरा वैद्य आपको बनना पड़ेगा, तब मेरी पीर शांत हो सकती, मेरी पीड़ा शांत हो सकती है, और कोई मरहम नहीं लगा सकता इस पे। मीरा कहे प्रभु पीर मिटेगी, मीरा कहे प्रभु पीर मिटेगी, जो वेद सांवरिया होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कितना अंश इस पीड़ा का हमारे अंदर उतर रहा है, कितना दर्द हो रहा है अंदर। आज फिर पूरे दिन में क्या एक भी आंसू, एक भी भाव ऐसा आया हृदय में जो भीगा हुआ था? कितनी बार आंख गीली हुई आज केवल तेरे लिए, कितनी बार, कितनी बार मेरी श्वास भारी हुई तेरे लिए कि आज फिर मैं तुझसे मिल नहीं पाई। जैसा चाहो रख लो पिया, जो बन पड़े वो कर दीजिए, क्योंकि अब तुझे मिले बिना यहाँ चैन नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके धैर्य को, आपके प्रेम को, आपके मीठे मीठे वचनों को कोटान कोट प्रणाम जी। आपके थ्रू पिया वो वाइब्रेशंस, वो बल, वो किरणें, वो प्रेम की तरंगें जो भेजते हैं, मेरा जीवन तो उसी से धन्य होता जा रहा है। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत शुक्राना पिया जी का आप सबसे मिलवाने के लिए। प्रणाम जी।